हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे डायस्टोलिक हाइपोटेंशन, यानी किसी व्यक्ति का ऊपर का प्रेशर अगर ठीक है लेकिन नीचे का ब्लड प्रेशर बहुत लो है, यानी उसका ब्लड प्रेशर मान लीजिए नॉर्मल 80 के आसपास होता है, 70 टू 80 चलेगा। 60 से भी नीचे अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर आ जाए नीचे वाला, और ऊपर का ब्लड प्रेशर या तो ठीक है या वो भी थोड़ा सा लोअर नॉर्मल रेंज में है, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा हो तो ये क्या है, किस तरह के पेशेंट्स को होता है और क्या इसमें कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये है तो अनकॉमन फिनोमेना, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं देखने को मिलता है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि ऊपर का बीपी ठीक हो, नीचे का काफ़ी ज़्यादा हो। और खासकर इनमें से कुछ लोगों को जब तकलीफ तब आती है जब इनको चक्कर वगैरह आना चालू हो जाते हैं, यानी कि उनको बैठे से उठने में चक्कर आते हैं या कुछ भी काम करने में शिथिलता महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, तब ये थोड़ा दिक्कतदायी चीज़ हो जाता है। आज बात करेंगे डायस्टोलिक हाइपोटेंशन क्या होता है और इसको कैसे मैनेज किया जा सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। डायस्टोलिक हाइपोटेंशन का मतलब यह है कि नीचे का ब्लड प्रेशर नॉर्मली 60 से नीचे हो जाए। नॉर्मली ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मली आपका 100 टू 120 130 के बीच में रहना चाहिए। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे का ब्लड प्रेशर जो 120/80 में जो नीचे वाला होता है वो नॉर्मली आपका 70 टू 90 के बीच में रहना चाहिए। 90 से ऊपर मतलब ज़्यादा, 70 से नीचे मतलब कम। 60 से नीचे हो जाए तो वो कैटेगरी हाइपोटेंशन में आ जाती है। वैसे अगर 90 से ऊपर ब्लड प्रेशर चला जाए तो वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में चली जाती है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। अगर किसी व्यक्ति में सिस्टोलिक ठीक है, दोनों ही ब्लड प्रेशर अगर लो है तो डेफिनेटली वो हाइपोटेंशन की कैटेगरी में चला जाएगा, जिसमें ऊपर का ब्लड प्रेशर 90 से नीचे है और नीचे का 60 से नीचे है तो वो शॉक की कैटेगरी में या ओवरऑल हाइपोटेंशन की कैटेगरी में चला जाएगा। पर अगर डायस्टोलिक हाइपोटेंशन की हम बात कर रहे हैं तो यानी ऊपर का ठीक है लेकिन नीचे का 60 से नीचे है तो इसे डायस्टोलिक हाइपोटेंशन बोलेंगे। ये ज़्यादातर टेम्परेरी होता है, कुछ कुछ केस में कुछ क्रॉनिक बीमारियों से रिलेटेड हो सकता है। इसके मुख्य कारण ज़्यादातर दवा से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर बीपी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से या पेशाब बढ़ाने वाली दवाओं के साइड इफेक्ट से या नलियों को डायलेट करने वाली जो बीपी मेडिसिन है उनके साइड इफेक्ट से ज़्यादातर लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है तो उसको करेक्शन आपको करना चाहिए, दवाओं का डोजेज को मैनेज करना चाहिए और इस तरह की मेडिसिन को चेंज करना चाहिए जिससे इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, यानी शरीर का पानी अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए कोई भी कारण से, तो ऑब्वियसली फ्लूइड लॉस अगर हो जाए तो सिर्फ डायस्टोलिक को कम नहीं करेगा, वो सिस्टोलिक को भी कम करेगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में अगर डिहाइड्रेशन हो तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि ऊपर का ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है, क्योंकि ऊपर का ब्लड प्रेशर क्या बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से या कैटेकोलिमिन्स की वजह से बॉडी कई बार मेंटेन कर पाती है, नीचे का नहीं कर पाती है। तो नीचे का ज़्यादातर क्योंकि कैटेकोलिमिन्स अफेक्टेड नहीं होता है तो नीचे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो वैसे पेशेंट को भी चक्कर, कमजोरी होना, धड़कन बढ़ना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर इस तरह का चीज़ आपको मिल रही है तो बीपी बढ़ाने वाली दवाइयाँ या बीपी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ, ये सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि कुछ हार्ट की बीमारियाँ ऐसी है जैसे कि किसी बीमारी में हृदय गति बहुत कम हो जाती है तो ऐसा देखने को मिल सकता है। कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स है, खासकर अगर हार्ट का लीकेज हो रहा है वाल्व का, तो इस तरह के पेशेंट में तो डायस्टोलिक कई बार इतना लो भी हो सकता है कि 0 तक भी जा सकता है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली जो नीचे का प्रेशर है वो बैक लीक की वजह से और गिरता चला जाता है। और जो ऑस्कल्टेशन में आप साउंड सुनते हैं, यानी ऊपर का साउंड तब आता है जब साउंड आना चालू हो जाता है तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नीचे का साउंड जब डिसअपियर हो जाता है तो उसको डायस्टोलिक हार्ट प्रेशर बोलते हैं। पर वाल्व की कुछ बीमारियां, खासकर एओर्टिक रिगर्गेटेशन में तो वैसा होता है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिल्कुल 0 तक भी आता है, मतलब वाल्व का लोअर प्रेशर इतना नीचे तक भी चला जाता है कि आपको कंटिन्यूसली वहाँ साउंड सुनाई देते रहते हैं। तो इस तरह का ब्लड प्रेशर वाल्व की बीमारियों में, खासकर लीकेज वाली प्रॉब्लम्स और खासकर एओर्टिक वाल्व के लीकेज वाली प्रॉब्लम में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कुछ हार्ट फेलियर संबंधित पेशेंट्स में भी ऐसा देखने को मिल सकता है जिसमें डायस्टोलिक प्रेशर लो हो। ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी ऐसे लोगों में लो होता है, लेकिन अगेन इसमें वही थ्योरी लागू है कि बॉडी अपने स्ट्रेस हार्मोन्स और कैटेकोलिमिन्स को एक्टिवेट करके ऊपर के ब्लड प्रेशर को कई बार मेंटेन कर लेती है, लेकिन नीचे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेज है जैसे एड्रिनल इनसफिशिएंसी और हाइपोथायरॉयडिज्म में ऐसा हो सकता है, इसमें भी हाइपोटेंशन हो सकता है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी में बॉडी का एक तरह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स कई बार कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स और एल्डोस्टेरोन ये सब को बनाती है, तो ये हार्मोन्स कमी हो जाने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और खासकर डायस्टोलिक पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में भी देख सकते हैं, थायराइड हार्मोन की कमी में भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है।
इसके अलावा कुछ ब्रेन रिलेटेड बीमारियां यानी नर्वस सिस्टम डिस्फंक्शन में जो बॉडी का ऑटोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम है, जो कि बेसिकली बॉडी के ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, वो सिस्टम कुछ पेशेंट्स में खराब हो जाता है, तो इसलिए बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट में जैसे कि डायबिटीज़ है, पार्किंसोनिज्म है, शाइड्रेगर सिंड्रोम है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सारी बीमारियों में ऑटोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, तो इसमें ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में जब अगर आप सडनली अगर बैठे से अगर उठ जाएं, जिसे पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब ये कि पेशेंट नीचे बैठे से या लेटे से सडनली अगर उठ जाता है तो नीचे का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो ये पेशेंट्स में को काफ़ी चक्कर वगैरह आते हैं बैठे से उठने में, और इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही ब्लड प्रेशर लो होते हैं। डायस्टोलिक किसी में ज़्यादा लो हो ऐसा हो सकता है, और ये होने से टिपिकली लोगों को चक्कर होते हैं, कमजोरी होते हैं। ओवरऑल ही डायस्टोलिक हाइपरटेंशन में पोस्चरल डिजीनेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। टिपिकली पेशेंट अगर बैठे से उठेगा तो उसको चक्कर ज़्यादा आएंगे, उसको कमजोरी लगेगी, बहुत कंफ्यूजन होगा, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, देखने में धुंधलापन होगा, खासकर चलने में धुंधलापन हो सकता है, बहुत कमजोरी हो सकती है, दिन भर सोए रहने का मन हो, ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को हमको ओवरऑल जो लो बीपी वाले पेशेंट्स का जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उस तरह से ही मैनेज करना है। आज के टॉपिक में हमने आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपोटेंशन होता क्या है और इसके कारण क्या है इस बारे में आपको बताया। सेकेंड पार्ट में हम इसको क्योर कैसे करना है या इसमें क्या क्या चीज़ों से फायदा हो सकता है उस बारे में आपको डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, और डायस्टोलिक हाइपोटेंशन या ओवरऑल हाइपोटेंशन संबंधित जो हमारे चैनल पे वीडियोस है इनका लिंक मैं आई बटन और चैट बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप उन्हें चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा।